हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बहुत छोटा सा एक विषय लेके आई हूँ, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब भी हिंदी पढ़ते हैं या फिर अधिकांशतः जब हम लिखते हैं, हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक छोटा सा अनुस्वार हमारे शब्द के अर्थ को बिल्कुल बदल देता है। हमने अक्सर देखा है और हैं, कुछ भी अंतर नहीं है, बस एक अनुस्वार का अंतर इसमें है, एक छोटा सा पॉइंट है। और जब हम लिखते हैं तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमने कहाँ पर इस अनुस्वार को लिखना है और कहाँ पर नहीं लिखना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कहाँ पर हम है लिखते हैं और कहाँ पर हम है शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए पहले बात करते हैं है की, जो बिना किसी अनुस्वार चिन्ह के है। इसका प्रयोग कब होता है? हम हिंदी में दो तीन जगहों पर है का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला नियम है इसका, यदि वाक्य में हमारी जो संज्ञा है वो एक वचन है, तब हमें, अगर हमारा वाक्य है पर खत्म होता है, तो उसमें हम है लगाते हैं, जो बिना किसी अनुस्वार चिन्ह के आता है। कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए, जैसे विनीत पुस्तक पढ़ रहा है, हम इसको है नहीं बोलेंगे, उच्चारण में भी फर्क होता है और हैं। दूसरा जो है जिसमें अनुस्वार है, उसमें एक नेजल साउंड आती है की। लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारी संज्ञा है, जो उस कार्य को कर रहा है, जो करता है, वो एक वचन है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे है। विनीत पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा है श्याम रोज क्रिकेट खेलने जाता है। विनीत और श्याम दोनों शब्द हमारे क्या है? एक वचन है। तो ये जो हमारा वाक्य ये है पे खत्म होगा, है पर नहीं। अब देखिए, है का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? है का प्रयोग होता है यदि हमारा जो कर्ता है वो बहुवचन होता है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बोलने में भी फर्क है देखिए, और लिखा भी हमने क्या है को अनुस्वार के साथ लिखा है, तो हम इसको पढ़ेंगे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। दूसरा वाक्य है हम घूमने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इसको ये नहीं बोला कि हम घूमने जा रहे हैं, या फिर बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, नहीं, हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो क्या है? वाक्य में बहुवचन है, तो बहुवचन जहां भी हमारा कर्ता होगा, उस वाक्य का समापन है पर ही होगा। दूसरा आ जाता है, जब हम किसी वाक्य में किसी व्यक्ति को आदर पूर्वक कुछ कहते हैं, तो वहां पर अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर हमारा कर्ता एक वचन भी है, तो भी हम उसमें है नहीं लिखते हैं, बल्कि वहां पर हम है लिखते हैं। देखिए, एक उदाहरण देखिए। इसमें हमने लिखा है अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। देखिए, अध्यापक, हम एक की बात कर रहे हैं कि अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अब हम क्यों? क्योंकि अध्यापक हमसे बड़े हैं, हमारे शिक्षक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, तो हम यहाँ पर है नहीं बोलेंगे। बच्चा कक्षा में पढ़ रहा है, ये हो सकता है, लेकिन अध्यापक जी कक्षा में पढ़ा रहा है नहीं होगा। एक वचन होने के बाद भी इसे हम बहुवचन की तरह लिखते हैं, बहुवचन की तरह हम इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या किया है? हम उस व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा, एक वचन होने के बाद भी है नहीं आएगा, बल्कि है आएगा। दूसरा उदाहरण है दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दादाजी, ये भी क्या है? सम्मान हम इनको भी देते हैं, हम इनसे भी अपने से छोटों के जैसे बातचीत नहीं करते हैं, एक सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाता है? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, जबकि दादाजी भी एक व्यक्ति हैं और अध्यापक भी एक है। सिर्फ उनके लिए हमने सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना है, इसलिए हम कई जगहों पर एक वचन को भी बहुवचन की तरह लिखते हैं, और जहां पर ये स्थिति होती है, वहां हम है का नहीं बल्कि है का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक और शब्द आता है जिसमें सिर्फ एक मात्रा के कारण शब्द बिल्कुल अलग अलग अर्थ उसके आते हैं। ये है और और इसके साथ जो शब्द होता है जिसमें हमें कंफ्यूजन होता है, जो हम अक्सर लिख देते हैं, और तथा और, ये दोनों शब्द भी बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों का प्रयोग
बिल्कुल अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है, अलग अलग परिस्थितियों में किया जाता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, और इन दोनों शब्दों को लिखने में गलतियां करते हैं। बात करते हैं और शब्द की। और शब्द कहाँ पे आता है? और मतलब होता है डायरेक्शन, दिशा। जहां पर हमें बतानी होती है वहां पर हम और करते हैं। जैसे वह घर की ओर आ रहा है, घर की तरफ आ रहा है। ठीक है। और और जो शब्द है हमारा, और शब्द का प्रयोग होता है जब हम दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक में ये आता है, अव्यय का एक भाग है। ठीक है। और क्या है? दिशा बताने का काम कर रहा है। जबकि और क्या है? दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। देखो उदाहरण से हम इसे समझते हैं। और का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गुब्बारे वाले को देखते ही बच्चे उसकी ओर भागे, उसकी तरफ, जहां पर वो गुब्बारा वाला है उस दिशा में भागे। दूसरा है, कश्मीर भारत के उत्तर की ओर स्थित है, दिशा है उत्तर। ठीक है। तो और शब्द का प्रयोग हम करेंगे जब हमें किसी परिस्थिति में दिशा बतानी होती है, कुछ हमें इस तरीके से निर्देशित करना होता है कि ये इस ओर है, उस ओर है, इस तरफ है। तब हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। और का कहाँ पर करेंगे? जहां पर हम दो वाक्यों, दो शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे हमने लिखा, सीता और गीता दोनों नाच रही हैं। दो संज्ञा है इसमें, दो कर्ता है, सीता और दूसरा कौन है? गीता। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया है? और शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा है, माताजी बाजार से सब्जी और फल लाई। दो चीजें लाई हैं, सब्जी और फल। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? सब्जी और फल दोनों को जोड़ने के लिए और शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद एक और शब्द ऐसा ही है जिसमें अक्सर गलतियां होती हैं। ये है मैं और मैं। मैं और मैं, ठीक है, बोलने में भी अंतर होता है। एक ए है, एक में ऐ की मात्रा है, दोनों में अनुस्वार है। कहाँ पे में होता है और कहाँ पर मैं का प्रयोग होता है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं क्या है? में एक परसर्ग है। और ये कहाँ पे हम इसको प्रयोग करते हैं? जहां पर हमें किसी वस्तु की एक पोजीशन दिखानी होती है, प्रीपोजिशन, एक परसर्ग की तरह हम इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो है मैं क्या है? एक सर्वनाम शब्द है जो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का एक उदाहरण है। ठीक है। में के उदाहरण देखिए। जैसे हमने लिखा, इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है। इसमें मैं नहीं आएगा, इसमें मैं आएगा, दिल्ली में है। दूसरा है, गिलास में दूध रखा है, या गिलास में दूध है। ठीक है। पोजीशन बता रहा है कि इंडिया गेट कौन सी जगह पर है? वो दिल्ली में है। गिलास में दूध रखा है, दूध कहाँ पर है? वो गिलास में है। दूसरा होता है मैं, यानी जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में हम उसके तीन भेद पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है। तो जब हम, उत्तम पुरुष मतलब होता है जहां पर हम जिसको अपने लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? हम अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, तो वहां पर हम मैं, यानी दो मात्राओं के साथ अनुस्वार, इस शब्द का प्रयोग करेंगे। एक सर्वनाम शब्द है ये। मैं बाजार जा रहा हूँ। दूसरा है, मैं बहुत मेहनत करूंगा। हम अपने विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये अंतर होता है। कुछ जो शब्द हैं जिसमें बस हमें लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मात्रा ही तो है या फिर एक पॉइंट की ही तो बात है। लेकिन यही एक सिंगल मात्रा और एक सिंगल पॉइंट, छोटा सा पॉइंट जो कभी हम जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या कर सकता है? हमारे जो हमारे वाक्य हैं, जो हमारी भाषा है, उसको खराब कर सकता है, हमारे वाक्यों के अर्थ को बिल्कुल परिवर्तित कर सकता है। तो जब भी हम ऐसे शब्दों को लिखें तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किस चीज के लिए उसे लिख रहे हैं और वहां पर क्या आएगा।